नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारौ भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। गॉड कहते हैं जीओटी, जी से जनरेटर शरीर, ओ से ऑपरेटर चेतन और डी से डिस्ट्रीब्यूटर चलाने वाला। क्रिया, जनरेटर चलता है, ये क्रिया है, शरीर को चल रहा है, लेकिन इसके शरीर और चेतन ये दोनों रहेगा तब तो चलेगा। इसका नाम जीओटी जनरेटर है। परमेश्वर परम श्रेष्ठ को कहते हैं। स्वर के मतलब चेतन, आत्मा के सत्ता से ये सांस को चलना। और महेश्वर महान स्वयंभू, ये सब चेतन के लिए है। साक्षी, ये सबके साक्षी है। स्वयं खुद, ये स्वयं अपने आप में सर्वशक्तिमान है और सर्वेश्वर है। जागृत है, होश में है, खुदा खुद है, जुदा जाने अधूरा है। ये होश जो है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों के जानने वाला चौथा साक्षी है, होश है, शेष है। ये ज्ञान, ये चेतन आत्मा ज्ञान स्वरूपा है। ये जहाँ रहता है वहाँ ज्ञान करता है। ये परम शांति की अनुभूति करता है। परम स्वरूप स्थिति परम शांति को कहा गया है। एक स्थिति है, लास्ट स्थिति है। संतोष सहज समाधि भली, इसको समाधि कहते हैं। जो जो करहु सो सब पूजा, जो कुछ करो सो पूजा। ये परम आनंद अपने स्वरूप स्थिति को कहा गया है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य स्वयं में बहुत सुंदर है। सत्य के मतलब चेतन आत्मा, स्वयं के मतलब हृदय निवासी, और सुंदर के मतलब के आनंददायी। मैं हूँ, कृष्ण भगवान पूरा गीता में कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। इसका मतलब है कि चेतन सब कुछ है। अस्थूल शरीर होता है जो एक पंच भौतिक शरीर है। इस शरीर को चेतन आत्मा चलाता है। एक सूक्ष्म शरीर होता है जो पंच विषय के संस्कार होता है, मन होता है, जीव होता है, और कर्म के अनुसार दूसरे जन्म को धारण करता है। इसके सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जेना बीज में पीपल के बीज होता है, बर के बीज होता है, पकड़ी के बीज होता है, कितना सरसों के बराबर होता है, लेकिन उसके अंदर जो है पीपल के, बर के और पकड़ी के पेड़ जो है उसमें निहित है। जो इसके जुक्ति जानता है वो पेड़ बना लेता है, लेकिन जो चाहता है कि इसके बीज ना बने तो वो बीज के आग में भून देता है। उसी तरह से कर्म संस्कार के बीज है। इसको अगर मनुष्य विवेक और वैराग के आग में भूज देगा तो ये जन्म मरण के बीज जो है समाप्त हो जाएगा। इसको समझने की विषय है, गहरी विषय है। ये सबके समझ में जल्दी ना आता है।
इसीलिए जो है उपनिषद के मतलब होता है कि गुरु के सानिध्य में बैठ करके और बार बार उपदेश को सुनना। यहाँ पर एक कारण शरीर होता है, सब कुछ के एक कारण होता है। वो कारण क्या है? कारण जो है आसक्ति होता है, सुख के मान लेना और उसमें आसक्त हो जाना। ये कारण बन गया है आगे जन्म मरण के चक्र चलाने के लिए। तो इस कारण के समाप्त करना पड़ता है। पहले एक कारण समाप्त होता है, तब जो है वासना समाप्त होता है। संसार के सारे कामना के अंत होना, संसार के सारे वासना के अंत होना, संसार के सब राग के अंत होना, संसार के सब तृष्णा के अंत होना। संसार में जो है किसी तरह के कोई चाह ना रह जाना, कोई इच्छा ना रह जाना, कोई कामना वासना राग द्वेष ना रह जाना, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा सोच, ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जो कुछ मिला है सबके आसक्ति रहित बरतो, कुछ भी हमारा ना है, सब कुछ प्रकृति के है। इसी को दुनिया कहता है कि भगवान के है। संत परंपरा में उसको प्रकृति के कहते हैं, बाकी सब इसको भगवान के कहते हैं, परमात्मा के कहते हैं। बात दोनों एक ही है। वो प्रकृति के परमात्मा भगवान मानते हैं। यहाँ जो है चेतन और प्रकृति दोनों के अलग अलग जाना जाता है। आज जरूरत है कि अंडज और पिंडज और उखमज तीनों खाने से ऊपर उठ करके अपना कल्याण करने के। मनुष्य में जो है एगो इंसान होता है, एगो शैतान होता है, एगो भगवान होता है। जो अपना कल्याण के लिए जीता है वो मनुष्य होता है। जो दूसरे के कल्याण के लिए जीता है वो जो है इंसान होता है। और जो संसार के सारे बंधन के तोड़ करके, सब आसक्ति के तोड़ करके ये आत्मा को परमात्मा बना लिया, जन्म मरण से छूट गया, वो परम पद है, परमात्मा के पद है। यही आत्मा धर्म के काम करता है तो धर्मात्मा होता है, पाप के काम करता है तो पापात्मा होता है। यही जो है साधना करता है तो संत होता है, शांत हो जाता है तो संत होता है, साधना करता है तो साधु होता है, राग रहता है तो ये रागी होता है, विराग होता है तो बैरागी होता है। ये सब अलग अलग पद है, कंडीशन है, लेकिन है यही। जैसे एक रंग जो होता है सफेद कलर के, उसमें अलग अलग रंग बनाने के लिए अलग अलग रंग मिलाया जाता है, तो वो सफेद में उस रंग सब बन जाता है। जैसे हरा में मेहंदी पीस देते हैं तो लाल होता है, इसी तरह से सब रंग में मिला करके बनाए जाते हैं, सबका रंग बनता जाएगा। जैसे जल है, वो जल में अगर मिर्ची डाल दो तो वो तीखा हो जाएगा, गुड़ शक्कर डाल दो मीठा हो जाएगा, ये जो है नींबू डाल दो खट्टा हो जाएगा। ये जल तो वही है, लेकिन इसके कलर कौन से बदल रहा है, और इसके जानने के लिए जीभ से जाना जाता है। तो ये जैसा चाहो वैसे ये जल को बना सकते हो, अपने मन को जो है जैसा चाहो वैसे मोड़ सकते हो। यही बाहर मुखी होता है तो सब दुख के कारण बनता है, यही अंतर्मुखी होता है तो सब सुख के कारण होता है। इसीलिए कहा गया है एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल के फूले फल अघाय।
भाई जड़ के अगर पानी दोगे तो पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा। आज जरूरत है पेड़ में, जड़ में पानी देने के, तो जो सब कुछ हरा भरा रहेगा। आज जो है एक द्वैतवाद होता है, एक अद्वैतवाद होता है, एक विशिष्टाद्वैत होता है। तो द्वैतवाद जो है वो एक आत्मा को मानता है, परमात्मा को मानता है, क्योंकि वो ये जब दूसरा जो होता है वो द्वैतवाद होता है। तो अद्वैतवाद एक के मानता है, द्वैतवाद दो के मानता है, और विशिष्टाद्वैत 3 से ऊपर को मानता है। तो जो द्वैतवाद है वो जड़ चेतन 2 के मानता है। अद्वैतवाद ये 2 के मानता है, और द्वैतवाद 1 के मानता है, और विशिष्टाद्वैत 3 के मानता है। तो द्वैतवाद जो है चेतन आत्मा के उस स्थिति के मानता है जब ये चेतन आत्मा परमात्मा हो जाता है, संसार के सब विकार से छूट जाता है, वो ब्रह्म हो जाता है। वो पद को ये मानता है। और जड़ प्रकृति पुरुष से दोनों के मानने वाला ये द्वैतवादी है, और प्रकृति पुरुष और माया तीनों के मानने वाला विशिष्टाद्वैत है। तो ये पहला क्लास के जो पढ़ाई होता है उसमें सबके मान लिया जाता, ये जीव ब्रह्म और माया तीनों के मान लिया जाता है, सबके मान लिया जाता है। ये जो है निचली पढ़ाई है। मध्यमा पढ़ाई है प्रकृति पुरुष, और अपने आत्मा के परमात्मा बना लेना, ये पीएचडी है। उस समय केवल शेष रह जाना, साक्षी भाव, मोक्ष, निर्वाण, केवल्य, मोह के क्षय हो जाना मोक्ष है। केवल शेष रह जाना केवल्य है। नेड़े से अपने सत स्वरूप में ठहर जाना, स्वरूप स्थिति में हो जाना, ये जो है निर्वाण है। नेड़े करके अपने स्वरूप में ठहर जाना, ये सबको समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, अपना कल्याण करने की जरूरत है। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के ये शरीर रूपी रथ में चेतन आत्मा रूपी परमात्मा है। संसार में सभी महापुरुषों ने स्वगुण के पूजा किया है, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, बुद्ध, सबने सगुण के पूजा किया, और सभी सगुण थे, सब गुण संपन्न थे, पंच भौतिक शरीर धारण किए थे, सब अपना कल्याण किए, और सबके कल्याण के लिए काम किए। यही कारण है कि उनको दुनिया याद कर रही है। आज दुनिया क्यों याद करती है? सबके हित में वो लोग काम किए। और ऋषि मुनि, महर्षि, सतगुरु, संतों के वाणी जो है वेद शास्त्र उपनिषद है। एक गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र जो है ये विश्वामित्र जी के वाणी है। वो गायत्री मंत्र के इतने महिमा बढ़ा दिए कि सर्वोपरि वही है। आज सवित्री है, सरस्वती है, गायत्री है, इस तरह से जो है ये सब शब्द है। शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छुड़ाया राज, आज जिन जिन शब्द विवेकिया तिनके सर गयो काज। जो शब्द पर विवेक किया वो अपना काम बना लिया, और जो शब्द के निर्णय नहीं कर पाया वो अपना पतन कर दिया। तो ये जो है
मिलन बिछोड़न दो हेलरा जस केचुली तजत भुवन। मिलना और बिछोड़ना ये संसार में लगा हुआ है, परिवर्तन लगा हुआ है। जो हम जो है माता के गर्भ से प्रकट हुए, पैदा हुए, तो उस समय हमारी बाल्य अवस्था थी, कुमार अवस्था थी, उसके बाद बाल्य अवस्था हुई, उसके बाद जवानी अवस्था हुई, उसके बाद बुढ़ापा अवस्था हुई, उसके बाद मृत्यु आ जाएगी, उसके बाद दफन कफन सफन सब हो जाएगा। तो ये परिवर्तन को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये संसार में जो जन्मता है वो मरता है, ये पक्का नियम है। जो मिलता है वो छूटता है, जो बनता है वो बिगड़ता है। अगर ये आत्मा माता के अंदर है तो वो माता है, ये आत्मा निकल गया तो माता माता ना रहेगी। ये पिता के अंदर है तो पिता है, अगर ये आत्मा पिता में ना रहा तो पिता पिता ना रह जाएगा। इसी तरह से परिवार में सबके अंदर है तो परिवार है, रिश्तेदारन में सब में है तो रिश्तेदार है, समाज में सबके अंदर है तो समाज है। अगर जिसके जिसके निकलता जाएगा उसके काम तमाम होते जाएगा। अब ये देखना, जो जिसके आने से ये शरीर जिंदा होता है, जिसके जाने से शरीर की मृत्यु होती है, उसको जानने की जरूरत है। ये भटकने की जरूरत ना है, अटकने की जरूरत ना है, भरम जाल में ना पड़ने की जरूरत है, और किसी के जो है समझने की जरूरत है, और अपना कल्याण करने। अपने मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है? मनुष्य के जन्म हुआ है कि अपने 84 के फंदा के काट दे, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। इसलिए लास्ट में एक बार मनुष्य के जन्म मिलता है। अब की पासना परी फिर 84 जाए। अगर आपकी पास आना पड़ेगा तो फिर 84 जाना होगा। जीते ना तो रहू तो मुए का तरी हो, जो जियत ना ही तरे। जो जीते जी ना तरेगा वो मुए ना तर सकता है, इसलिए जीते जी तरने की जरूरत है। आज समझो कि ये परमात्मा मिला हुआ है। बहुत जो है अपने शरीर के आत्मा मानते हैं, बहुत अपने को खुद को मानने के लिए ना तैयार है। बहुत तो अब कहते हैं कि हम बंदर के औलाद हैं, पता ना का चीजें कहते हैं। ये बैलन के समझ में ना आता है कि बंदर से बंदर होता है, आदमी से आदमी होता है, जानवर से जानवर होता है, पशु से पशु होता है, कीड़ा मकोड़ा से कीड़ा मकोड़ा होता है। सबके नस्ल अलग अलग है। आज समझने के विषय है। दोगला जो है कुछ पैदाइश जानवर किया जाता है, दोगला टाइप के जो है पेड़ पौधा के भी बनाया जाता है। उसी तरह से आज आदमी में भी दोगला बनाया जाता है। इस बात को समझने के परिवर्तन करो, और ये सबसे ऊपर उठने की जरूरत है, और इंसान बन करके अपना कल्याण करने की जरूरत है। इसी में मानव जाति के हित है, और इसी में नर है, नर ही नारायण है, नारी ही भगवती है, और नारायण के और भगवती के खोजने की जरूरत ना है। माता से बढ़ के कोई देवी ना है, पिता से बढ़ के कोई देवता ना है, सतगुरु से बढ़ के कोई महादेव ना है। अतिथि, वेद कहता है कि माता पिता और अतिथि के सम्मान करो, पूजा करो। इस संसार में जो है
इंद्र उसे कहते हैं जो इंद्रिय जीत होता है, अपने इंद्रियों के अपने वश में रखता है, मनो के निग्रह करता है, मनोजीत होता है, उसको इंद्र कहते हैं। इंद्रिय जीत, इंद्रियों के राजा उन मन होता है। जब ये तब होता है जब इंद्रिय जीत हो जाता है, इंद्रियों के अपने वश में कर लेता है और मन को अपने वश में कर लेता है तो इंद्र हो जाता है। कहते हैं कि एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल के फूले फले अघाय। जैसे मूल के पेड़ के जड़ को सींचते हैं तो पूरा पेड़ हरा भरा रहता है, तो इसलिए जड़ में पानी डालने की जरूरत है। इसी तरह से मन के सधने पर सब इंद्रियां सध जाती है, सब कुछ सब काम बन जाते हैं। और जब आत्मज्ञान विवेक वैराग होता है तो ये मन और माया और इंद्रिया ये सब सहयोगी बन जाते हैं, सबके विरोध खत्म हो जाता है, सब सहायक हो जाते हैं। नाम के रूप के वृत्तियां शांत हो जाती है तो चित्त सध जाता है। चित्त के निरोध करना योग है तो चित्त वृत्ति शांत हो जाती है। संसार के सार के छूटने के पता होता है तो अहंकार शून्य हो जाता है। आज जरूरत है कि अपना कल्याण हम तबे कर पाएंगे जब हम खुद लगेंगे। ये संसार में सारी आसक्ति हमने बनाया है, सारे आसक्ति के हमको खुद तोड़ना है, तब जाकर के हम बंधन मुक्त होंगे। जिन जोड़ा तीन तोड़ा, हो रमैया राम। जो जोड़ता है वही तोड़ता है, ये विचार करने की विषय है, समझने की विषय है, अपना कल्याण करने की विषय है। जो बोएंगे वही काटेंगे। अब देखो कि हम क्या बो रहे हैं, अच्छे बो रहे हैं कि खराब बो रहे हैं। 4 वेद 106 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख हो। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।